आपको सीधे गुजरात लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात को करोड़ों की सौगात देने के लिए पहुंचे और ये द्वारकाधीश मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त भगवान की पूजा में लीन नजर आ रहे प्रधानमंत्री। द्वारका में 4150 करोड़ की नई परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन उससे ठीक पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं बेट द्वारका मंदिर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और देखिए किस तरीके से भक्ति में लीन दिखाई दे रहे हैं। और एक बार फिर से देखिए ऐसी ही तस्वीर सामने आई जैसे बीते दिनों मंदिरों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और इस तरीके की आस्था में लीन दिखाई दिए। और आप ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे बेट द्वारका मंदिर की ये तस्वीर, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा पाठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर गुजरात से सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेट द्वारका मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और साथ ही इसके पहले आपने ऐसी तस्वीरें कई और मंदिरों में भी देखी होगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं और हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो पूजा अर्चना करने की जो विधि होती है उस पूरी विधि को संपन्न किया जाता है, हवन पूजन होता है और उसके बाद वो अपने कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ते हैं। और फिलहाल ये तस्वीर बेट द्वारका की है, जहां पर द्वारकाधीश के सामने नतमस्तक होते हुए नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुंचे हैं और कैसे पूरे मंदिर के परिक्रमा करते हुए भी नजर आए, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो बेट द्वारका मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। गुजरात के लिए बेहद अहम दिन है आज और कई विकास कार्यों की आज सौगात। और वहीं दूसरी तरफ गुजरात से गहरा नाता भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और वहां के लोग भी काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। कहा जाता है गुजरात के बेटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए अपने क्षेत्र का विकास आखिर किस तरीके से हो रहा है। एक तरफ ये आप ये सेतु ब्रिज देख रहे हैं, इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहाँ एक तरफ करेंगे, दूसरी तरफ 150 करोड़ की कई परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच 2024 का भी चुनाव नजदीक है। ऐसे में जो सौगातों का पिटारा अलग अलग राज्यों में खुल रहा है, इससे भी जोड़ के देखा जा रहा है बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर आगे बढ़ती है। और यही वजह है कि विकास की रफ्तार को और तेज किया गया है ताकि लोगों का जो विश्वास है वो जीता जा सके। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं मंदिर में पूजा पाठ की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और एक बार फिर से देखिए जो आस्था में वो लीन दिखाई देते हैं हर बार, ठीक वैसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो फिलहाल और दूसरी तस्वीर हम आपको सुदर्शन सेतु की भी दिखा रहे हैं। ये वही सुदर्शन सेतु है जिसे बताया जा रहा है कि विश्व का सबसे लंबा केबल ब्रिज होने जा रहा है और इसका उद्घाटन किया जाएगा, यानी कि आम लोगों के लिए भी बहुत जल्दी ब्रिज खोल दिया जाएगा। और आज राष्ट्र के नाम समर्पित इस ब्रिज को करने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक और जहां कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, तो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बीते शाम पहुंचे थे गुजरात, तो उनका स्वागत करने के लिए सीएम खुद वहां मौजूद थे और साथ ही जिस वक्त प्रधानमंत्री के कार का जो काफिला था वो आगे बढ़ता चला गया और लोग उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए वहां पर मौजूद रहे। लोग बेहद उत्साह के साथ काफी देर तक उनका इंतजार करते रहे, क्योंकि लोगों को ये उम्मीद थी कि इसी सड़क मार्ग से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजरेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर किसी के सामने आकर हाथ जरूर हिलाएंगे और लोगों के सामने जिस तरीके से हमेशा प्रधानमंत्री आते हैं तो हमेशा इसी तरीके से भारी भीड़ पहले से तैयार रहती है ताकि वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर सके। और अब आज सुबह की पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस गुजरात दौरे को लेकर हम आपको दिखा रहे हैं, जब बेट द्वारका मंदिर में पहुंचे हुए हैं और फिलहाल पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और गुजरात के नाम आज करोड़ों की सौगात लेकर के गुजरात दौरे पर पहुंचे हुए प्रधानमंत्री 1056 करोड़ से बने राजकोट सुरेंद्र नगर रेलवे डबल ट्रैक प्रोजेक्ट का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। दूसरी तरफ सुदर्शन सेतु का उद्घाटन, द्वारका और बेट द्वारका को ये ब्रिज जो है वो जोड़ेगा, एक बड़ी सौगात। ब्रिज से द्वारकाधीश मंदिर तक कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए इस सुदर्शन सेतु के फायदे यही है कि यहाँ से जो कनेक्टिविटी की चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान हो जाएंगी। दो जगहों को जिस तरीके से ये जोड़ेगा, ऐसे में कई आगे आने वाले दिनों में रफ्तार की, हम ये कह सकते हैं विकास की रफ्तार तो हम एक तरफ से देख पा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ व्यापार समझौते में तमाम ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें गुजरात को एक नई, हम ये कह सकते हैं कि उड़ान यहाँ से मिलेगी। लेकिन उससे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक हम पहुँचा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेट द्वारका मंदिर में जब आस्था में दिखाई दिए लीन, वो तस्वीरें आपके सामने हैं जब बेट द्वारका मंदिर में उन्होंने परिक्रमा की और इसके बाद यहां से अब गुजरात
में कई विकास कार्यों की जो सौगात है वो देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंचे हुए हैं और सबसे पहले बेट द्वारका मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे, पूजा अर्चना की और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो आगे का कार्यक्रम है उनका नवनिर्मित सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने का है। लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बना ये केबल ब्रिज ओखा और बेट द्वारका द्वीप को आपस में जोड़ने का काम करता है और सुदर्शन सेतु देश का सबसे लंबा केबल पुल भी है।